Hello bachcho, let's read the question, and the question says describe the life history of pathogenicity of the organism causing amoebic dysentery, suggest method for control of the disease। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें डिस्क्राइब करना है पैथोजेनिसिटी उस ऑर्गेनिज्म की जो कॉज्ड करता है अमीबिक डायसेंट्री को, और हमें उसे कंट्रोल करने के मेथड्स बताने हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, our key concept for this question here is amoebic dysentery, जिसे अमीबायोसिस भी कहा जाता है। अमीबिक डायसेंट्री, और ये किस पैथोजन के द्वारा कॉज्ड होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक इंडो पैरासाइट होता है, मतलब ये बॉडी के अंदर रहकर डिजीज कॉज करता है, और ये अब सिंगल होस्ट में ही अपनी पूरी लाइफ निकालता है, मतलब ये केवल सिंगल होस्ट में के अंदर पाया जाता है, सिंगल होस्ट, और इसका होस्ट होता है ह्यूमन। इसकी जो लाइफ होती है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज ट्रोफोजॉइट, सेकेंड प्रीसिस्ट, एंड थर्ड इज सिस्ट। तो इसकी जो ट्रोफोजॉइट जो स्टेज होती है, ये इसकी मोस्ट इफेक्टिव और पैथोजेनिक स्टेज होती है। दिस इज पैथोजेनिक स्टेज। इस स्टेज में ये होस्ट की बॉडी के अंदर रह के उसे इन्फेक्ट करता है, मतलब डिजीज कॉज करता है, और ये सबसे एक्टिव स्टेज होती है। इसी स्टेज में ये एम्बायोसिस नाम की डिजीज कॉज करता है। तो ये इसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। सेकेंड इज प्रीसिस्ट। प्रीसिस्ट इसकी लाइफ की एक ऐसी स्टेज होती है जो एक्टिव नहीं होती है, और ये अनमोटाइल होती है, मतलब ये एक ही स्थान पर रहती है, और ये एक ऐसी स्टेज होती है जब होस्ट ने इसके प्रति रेजिस्टेंस शो करता है। होस्ट तो रेजिस्टेंस टू पैरासाइट। इस स्टेज में होस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, और इसे हम एक इंटरमीडिएट स्टेज कह सकते हैं सिस्ट और ट्रोफोजॉइट के बीच में। द थर्ड स्टेज इज सिस्ट। तो सिस्ट इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसके लाइफ की, इन्फेक्टिव स्टेज। जो ये पैरासाइट होता है, ये एक होस्ट की बॉडी से उसके स्टूल में फीसेस के रूप में बाहर निकलता है, और ये सिस्ट के रूप में बाहर निकलता है। सिस्ट जो होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में रहने के लिए बना होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है सिस्ट, और इनकी बॉडी बॉडी पर थ्री लेयर ऑफ काइटिन कवरिंग पाई जाती है। 3 लेयर कवरिंग पाई जाती है, और यही सिस्ट बाद में जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये डिजीज कॉज करेगा, जिससे ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। वापस सिस्ट ट्रोफोजॉइट बनाएगा, ट्रोफोजॉइट फिर प्रीसिस्ट, फिर सिस्ट। और हमसे पूछा गया है कंट्रोल ऑफ द डिजीज।
तो फर्स्ट वी विल सी सिम्टम। ये डिजीज क्या क्या सिम्टम्स शो करती है। इसका जो सबसे मोस्ट सिम्टम जो होता है वो होता है ब्लडी डायरिया। क्योंकि ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाके हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इन्वेड कर देता है, जिससे जो स्टूल होता है, जो डायरिया होता है, उसमें ब्लड और म्यूकस दिखाई देता है। ब्लड एंड म्यूकस दिखाई देता है और एब्डोमिनल पेन भी ये डिजीज कॉज करती है। और लेट्स सी प्रिवेंशन। इस डिजीज से कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो इसका जो सबसे मेन पॉइंट होता है इस डिजीज से खुद को प्रिवेंट करने का, वो होता है इम्प्रूव सैनिटरी कंडीशन। इम्प्रूव सैनिटरी कंडीशन। कंडीशन, वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। वॉश हैंड बिफोर ईटिंग। और जैसे अपने खाने को ढक के रखना, वाटर को बॉईल करके पीना। बॉईल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। ये उसके कुछ प्रिवेंशन के तरीके होते हैं। तो अमीबिक डायसेंट्री किसके द्वारा होती है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा, जो एक इंडो पैरासाइट होता है। और ये इसका नेचर कैसा होता है? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक। I hope you understand the concept. Best of luck.